जो मनुष्य मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखता है एवं शांत भाव से मेरा ध्यान करता है, वो मुझे अवश्य ही प्राप्त करता है। कभी भी किसी जरूरतमंद को अपनी चौखट पर जलील मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं करता। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमान भी आ जाएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो, तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर वक्त जरूर बदलता है। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। भगवान श्री कृष्ण इस अनमोल वचन के माध्यम से कार्य करने की नीयत का उल्लेख करते हैं। जब किसी भी कार्य में अगर लालच होगा, बेईमानी होगी, जलन होगी, तो वो काम न तो सही होगा और न ही उसके परिणाम फलदायी होंगे। इसके अतिरिक्त जिस कार्य को हम पूरे मन से प्रेम पूर्वक करेंगे, तो वो न सिर्फ हमारे लिए बल्कि समाज के लिए भी हितप्रद होगा। जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का होता हो, जिसके मन में लोभ होता है और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए नर्क के द्वार सदैव खुले होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को तो सिर्फ नर्क में ही जगह मिलती है। मैं ही सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूँ। भगवान श्री कृष्ण ही इस सृष्टि के पालनहार हैं। वही इस संसार की शुरुआत थे, वही मध्य और वही अंत होंगे। आप जो चाहते हैं उसके लिए नहीं लड़ते हैं, तो जो खोया उसके लिए मत रो। मनुष्य सब कुछ चाहता है, पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया, जो आपसे अलग हो गया, उसके लिए निराश भी मत हो। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूँ। ठंड या गर्मी, सुख या दर्द का अनुभव करें। ये अनुभव क्षण भंगुर हैं, वे आते हैं और जाते हैं। उन्हें धैर्य पूर्वक सहन करें। समय एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएंगे, और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और नहीं कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा ले, पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। इसलिए जो बात सच पर आधारित हो, उसे करने या कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। इस शरीर का मोह मत करो, यह तो माटी है, माटी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है
जो परमात्मा में मिल जाएगी। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी ही तो है जो मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है, इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। आत्मा की सुंदरता अपनों को श्री कृष्ण में लीन करने में मिलती है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियाँ हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती हैं। मन चंचल है, इसे और संयमित करना कठिन है, लेकिन यह अभ्यास से वश में हो जाता है। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत है। मेरे लिए न कोई पीड़ित है और न ही कोई प्रिय, न ही कोई निर्धन है और न ही कोई धनी। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं, मैं उनका हूँ और वो मेरे। श्री कृष्ण उन्हीं के हैं जो श्री कृष्ण के हैं। भगवान तो बस प्रेम भक्ति के भूखे हैं। जो भी उनकी भक्ति में लीन होता है, जो भी प्रेम से उन्हें याद करता है, वो सदैव उसका कल्याण करते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा, तो यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो, मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए आप यह मत समझें कि आप अकेले हैं। आपके साथ श्री कृष्ण सदैव हैं। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। आप वही हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं। आप वह बन जाते हैं जो आप मानते हैं कि आप बन सकते हैं। हमारी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद पर कितना विश्वास करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि बुरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर लगातार चलता रहे। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता के मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते जाते हैं और अपने विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि क्रिया वास्तव में निष्क्रियता से बेहतर है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है, इसलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भी है। कर्म करने वाला व्यक्ति है कर्मवीर कहलाता है। इसलिए कार्य करते रहना खाली बैठे रहने से हमेशा बेहतर होता है। जहाँ भी सभी मनुष्यों के स्वामी कृष्ण हैं और जहाँ अर्जुन सर्वोच्च धनुर्धर हैं, वहाँ भी निश्चित रूप से ऐश्वर्य, विजय, असाधारण शक्ति और नैतिकता होगी। श्री कृष्ण जगत के पालनहार और धनुर्धरों में श्रेष्ठ अर्जुन जहाँ होते हैं, वहाँ निश्चित ही विजय, असाधारण शक्ति और नैतिकता होती है। समय हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। यदि आज बुरा समय है तो कल अच्छा होगा। इसलिए आप बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ कर्म कीजिए, फल समय खुद देगा। न तो समय रुकता है और न ही एक सा रहता है। बुरा समय हो या अच्छा समय बदलता जरूर है। आज बुरा है तो कल अच्छा और
अच्छा तो फिर बुरा समय जरूर आएगा। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आते जाते रहते हैं, इसलिए इस पर हमारा कोई वश नहीं है, लेकिन कर्म पर हमारा वश जरूर है। जो अहंकार से मोहित हो जाता है वह सोचता है मैं करता हूँ। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वो यह गलतफहमी पाल लेता है कि मैं करता हूँ, सभी कार्य मेरे द्वारा किए जा रहे हैं, ऐसा जान उसमें अहंकार घर कर लेता है। परंतु इस सृष्टि में जो भी हो रहा है वो तो प्रकृति के द्वारा किए जा रहे हैं। अज्ञानता के कारण व्यक्ति में जो मैं अहंकार जन्म लेता है तो उसका पतन होना निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वो किसी के भी भाग्य के निर्माता नहीं, व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे आप वैसा ही फसल काटेंगे, आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसा ही परिणाम मिलेगा। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में अवश्य सफल होंगे। इसलिए हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलेगा जब वो ऐसे कर्म करेगा। जो कुछ भी है वो वर्तमान में है, जो बीत गया है वो नहीं आएगा, और जो आने वाला है उसकी चिंता नहीं बल्कि खुले हाथों से इसका स्वागत करें। भ्रम और संदेह से परे जब आप भगवान से प्यार करते हैं तो आप हर चीज से प्यार करते हैं। मन उन लोगों के लिए दुश्मन की तरह काम करता है जो इसे नियंत्रित नहीं करते हैं, और जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है। क्रोध में इंसान भ्रमित हो जाता है और भ्रम से बुद्धि व्यग्र हो जाती है और अपने गलत फैसले के चलते उसका पतन शुरू हो जाता है। जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान होता है। आप केवल कर्म के हकदार हैं, उसके फल के कभी नहीं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह मानता है वैसा ही वह है, वैसा ही वह है। आत्मा विनाश से परे है, कोई भी उस आत्मा का अंत नहीं कर सकता जो अनंत है। खुशी मन की एक ही अवस्था है जिसकी बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। यांत्रिक अभ्यास से बेहतर है ज्ञान, ज्ञान से बेहतर है ध्यान। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे यहाँ या आने वाले संसार में। अपने भीतर पीछे मुड़कर मैं बार बार रचना करता हूँ। जिसके मन और आत्मा में सामंजस्य है, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त है, जो अपनी आत्मा को जानते हैं उनके साथ ईश्वर की शांति है। क्रोध के समय रुकना सीखें और गलती के समय झुकना सीखें। अगर दूसरों को दुखी देखकर आपको भी दुख होता है तो समझ लो भगवान ने तुम्हें इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की है। अगर किसी की इज्जत नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, लेकिन चार लोगों के साथ बैठकर कभी किसी की बेइज्जती मत करना। डर सा लगता है अब रिश्तों से, क्योंकि लोग थोड़ा कुछ देकर बहुत कुछ ले जाते हैं। जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं वो हमेशा धोखा खाते हैं। भरोसे में इतने भी अंधे मत बनो कि पास वाले का असली रंग ही आपको दिखाई ना दे। चालाकी, चतुराई और छल कपट के मिश्रण को ही आजकल के जमाने में होशियारी कहते हैं। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। मैंने फलों को देखकर इंसानों को पहचाना है, जो बहुत मीठे होते हैं अंदर से सड़े रहते हैं। अगर कोई इग्नोर करे तो उनसे दूर हो जाओ। रिश्ता अपनी जगह, सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी जगह।
रिश्ता ऐसा हो जो हमें अपना मान सके और जो हमारे हर दुख को जान सके। अगर चल रहे हो तेज बारिश में भी तो पानी से अलग आपके आंसू पहचान सके। जो आपके हाथ में नहीं है यदि उसका मोह करोगे तो जीवन नर्क बन जाएगा। माना कि रिश्तों का मर जाना बुरा है, पर उससे भी बुरा है झूठे रिश्तों को जिंदा रखना। समस्या जब अपनों से हो तो समाधान खोजना चाहिए, न्याय नहीं। न्याय में एक खुश होता है और दूसरा नाराज, और समाधान में दोनों खुश होते हैं। रंग छोड़ते कपड़े और रंग बदलते लोग कितने ही ब्रांडेड क्यों ना हो, दिल से उतर ही जाते हैं। तू मेरे साथ होगा तो क्या कहेगा जमाना, मेरी यही एक तमन्ना है, तेरा यही एक बहाना। आज के खूबसूरत सफर की शुरुआत तभी होगी जब हम गुजरे हुए कल को अलविदा कहेंगे। अच्छे लोगों की परीक्षा कभी मत लीजिए, क्योंकि वो पारे की तरह होते हैं। जब आप उन पर चोट करते हैं तो वो टूटते नहीं हैं, बल्कि फिसलकर चुपचाप आपकी जिंदगी से निकल जाते हैं। याद रखना, जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। कीचड़ और लीचड़ दोनों से बचने का प्रयास करें। एक तन खराब करता है, दूसरा मन खराब करता है। मैंने सबसे ज्यादा धोखा अपनी अच्छाई से खाया है। सामने वाले को वैसा ही मान लिया जैसा वो दिखा, लेकिन बाद में पता चला कि लोग यहाँ दिखते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं। ना जाने कितनी अनकही बातें साथ ले जाएंगे लोग। झूठ बोलते हैं कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। सांसों का एक रुक जाना ही मरना नहीं है, वो हर व्यक्ति मरा हुआ है जो सही को सही और गलत को गलत बोलने की ताकत नहीं रखता। घमंडी के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, ईर्ष्यालु इंसान का कोई पड़ोसी नहीं होता, और क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता। गलत फहमी जिससे है उसी से बात करो, दूसरों से करोगे तो बातें बढ़ सकती हैं। जब आपका वक्त खराब होता है तो लोग आपकी काबिलियत पर भी शक करने लगते हैं। जब भी आप खुद को टूटा हुआ महसूस करो तो घबराना मत। ऊपर वाला आपका इस्तेमाल किसी बड़ी चीज के लिए कर रहा है। प्रार्थना रोज करिए, क्योंकि लोगों से बात करने से ज्यादा आसान है उस ईश्वर से बात करना। किसी को भी अपना दर्द और खुशी नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि लोग आपकी खुशी पे नजर और आपके दुख पे नमक जरूर लगाते हैं। ये दुनिया बड़ी जालिम है, दिल से फंसाती है और दिमाग से आपको लूटती है। इंसान तो उसी वक्त मर जाता है जब वो अपने सबसे नजदीकी इंसान से धोखा खाता है। मोहब्बत अगर सच्ची हो तो यादें बहुत दर्द देती हैं। वक्त बुरा जरूर चल रहा है, पर लोगों की हैसियत भी दिख रहा है। उस इंसान का भी तो दर्द समझो जो तुमसे अब कुछ नहीं कहता। ढूंढना है तो अपनी परवाह करने वाला ढूंढो, क्योंकि इस दुनिया में आपका इस्तेमाल करने वाले आपको ढूंढ ही लेंगे। बात जब आपकी इज्जत की आ जाए ना, तो चाहे वो कोई भी हो उसे छोड़ देना चाहिए। लोग कभी धोखा नहीं खाते यदि खूबसूरत चेहरे की जगह खूबसूरत दिल को तलाश करते। कदर उनकी करो जो तुम्हारी कदर करते हैं। ज्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी हो जाती है। उस बद्दुआ से एक बार फिर भी बचा जा सकता है, पर उस बद्दुआ से बचना नामुमकिन है जो खामोशी से दी गई हो। घर वाले भी मान जाते हैं कोशिशें अगर आखिरी दम तक हो।
कुछ लोगों को ऊंचाई पर पहुंचने की इतनी जल्दी रहती है कि वो छोटे लोगों का हाथ पकड़ने के बजाय बड़े लोगों का पाँव पकड़ना पसंद करते हैं। भरोसे में इतने भी अंधे मत बनो कि पास वाले का असली रंग ही आपको दिखाई ना दे। जो वफादार होते हैं वो हर किसी के दीवाने नहीं होते। निभाने वाले ही तो नहीं मिलते, चाहने वाले तो हर मोड़ पे खड़े हुए हैं। हालात, आघात और किताब से जो सीखता है फिर उससे दुनिया सीखती है। आप सिर्फ जीतने की जिद रखो, हार से तो सामना होता ही रहता है। आपकी आदतें ही धीरे धीरे आपका चरित्र बन जाती है। तिरस्कार यदि बार बार अपनों से ही मिले तब शब्दों का विवाद उचित नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति आपके महत्व को ही नहीं समझता वो आपके शब्दों को और आपकी भावनाओं को कभी नहीं समझ पाएगा। जिंदगी का सबसे बुरा लम्हा वो है कि कोई आपका अपना आपको इतना दुख दे और फिर वही पूछे कि क्या हुआ और आपको कहना पड़े कि कुछ भी नहीं। कभी कभी शिकायत करने से खामोश रहना अच्छा होता है, क्योंकि जब किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो शिकायत क्या करना। आपके पास समय बहुत पड़ा है और यही आपका वहम सबसे बड़ा है। इंसान ज्यादा काम करने से सफल नहीं होता, बल्कि सही तरीके से काम करने से सफल होता है। क्रोध में जो छोड़ जाए वो वापस लौट कर आ सकता है, लेकिन मुस्कुरा कर छोड़ जाने वाला कभी वापस नहीं आता है। मौजूदा हालात में अगर रिश्ते बचाने हैं तो कभी किसी से बहस मत करो। मतलबी लोगों का इतना सा फसाना है, काम निकल जाए तो बिजी होने का बहाना है। कामयाबी का रास्ता कभी सीधा नहीं होता, लेकिन कामयाब होते ही सारे रास्ते सीधे हो जाते हैं। सच्चे रिश्तों को कभी धोखा मत दीजिए। अगर आपको पसंद ना आए तो उसको वही छोड़ दीजिए। प्यार तो उससे ज्यादा होता है जिसके बगैर रहा ही नहीं जाता। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं निकल जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। दूसरों से बहस करोगे तो जिंदगी में और सवाल खड़े हो जाएंगे। रुपया चाहे कितना भी गिर जाए, लेकिन इतना नहीं गिरता जितना रुपए के लिए इंसान नीचे गिर जाता है। आज के जमाने में हर चीज महंगी हो गई है, लेकिन एक इंसान ही है जो बहुत सस्ता हो गया है। अच्छे इंसान की सबसे पहली और सबसे आखिरी निशानी ये है कि वो उन लोगों की भी इज्जत करता है जिससे उसे किसी किस्म के फायदे की उम्मीद नहीं होती। वक्त वो तराजू है साहब जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। औरों के दम पर अगर उड़कर दिखाओगे तो अपने दम पर उड़ने का हुनर भूल जाओगे। नफरत का अपना कोई वजूद नहीं होता, ये तो मोहब्बत की गैर मौजूदगी का नतीजा है। सिर्फ एक गलती की देरी है, फिर लोग भूल जाएंगे कि तुम पहले कितने अच्छे थे। अक्सर लोग उस कमी के बारे में सोचकर परेशान होते रहते हैं जो उनमें कभी होती ही नहीं। इसलिए आप अपनी उस योग्यता पर विश्वास रखिए जो आपको हर हालात में मजबूत बने रहने की सीख देती है। आपकी नजरें आपके लक्ष्य पर तब तक टिकी होनी चाहिए जब तक आप उसे हासिल ना कर लें। अगर आपकी नजरें हटी तो आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। हर कोई हर क्षेत्र में अच्छा नहीं होता, लेकिन हर कोई किसी न किसी क्षेत्र में बेहतर होता ही है। इसलिए आप खुद को कमजोर और अयोग्य न समझें।
बल्कि आप अपने क्षेत्र को पहचान कर और भी तोड़ मेहनत करके आगे बढ़ें, और भी जी तोड़ मेहनत करके आगे बढ़ें। यदि आप अकेले चलने का जोखिम ले लेते हैं तो दूसरों के लिए आप प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं और वे आपके पीछे चल पड़ते हैं, और आपके सफल होने पर बाकी दूसरे भी सफल हो जाते हैं। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आप दूसरों से तुलना करना छोड़ दीजिए, क्योंकि भगवान ने हर एक को कुछ अलग करने की योग्यता और बुद्धि दिए हैं। इन्हें आप दूसरों से तुलना करने में खर्च मत करिए। आप में कुछ कर गुजरने का सपना और पैशन है तो आपको सुबह उठने के लिए अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपका सपना और पैशन आपको उठने के लिए मजबूर कर देता है। अगर आप दुनिया को बदलने का सपना देखते हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि आपका यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। यदि खुद को बदलने का सपना देख रहे हैं तो यह संभव है, क्योंकि खुद को बदलने की काबिलियत हर किसी में होती है। आप खुद को बदल लीजिए, दुनिया आपको देखकर अपने आप बदल जाएगी। आप खुद को जमीन से छोड़कर रखिए, क्योंकि जब आप गिरेंगे तो यही जमीन आपको संभालेगी और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करेगी। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, यह सोचकर आप हमेशा दुखी और निराश होते हैं। आपको नहीं पता कि दूसरे आपके बारे में यही सोचते हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। मतलब कोई भी किसी के बारे में कुछ नहीं सोच रहा है। अगर आपको किसी काम को करने में डर लगे तो आप उस काम को तुरंत कर दीजिए, आपका डर खत्म हो जाएगा। यदि आपका काम बहादुरी से भरा है तो डर दोबारा नहीं आएगा। यदि कायरता से भरा है तो उसे करने में हर बार आपको डर लगेगा। इत्र लगाने से सिर्फ कपड़े महकते हैं, और जब उन्हें उतार देंगे तो आप एक बार फिर अपने रूप में आ जाएंगे। इसलिए आप कोशिश करिए कि आपके व्यक्तित्व से खुशबू आए जो कभी खत्म ही नहीं होगा। यदि आप कमज़ोर और निराश हैं तो आपके लिए हर रास्ता मुश्किलों से भरा पड़ा होगा। यदि आप में आशा है तो आपको हर रास्ते में एक अवसर दिखेगा। अगर आप अपना रास्ता खुद नहीं बनाएंगे तो कोई और आपको अपने रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर देगा। चाहे आपकी मर्जी हो या ना हो, दोनों हालत में आपको चलना होगा। मेहनत इतनी लगन और खामोशी से करें कि जब आप सफल हों तो शोर मच जाए, और जब असफल हों तो लोगों को कानों कान खबर न पड़े, और आप एक बार फिर अच्छी तैयारी के साथ खामोशी से मैदान में उतर आएं। समझदार इंसान वो नहीं होता जो हार के बाद मैदान से निकल जाए। समझदार वो होता है जो बार बार हारने के बाद भी मैदान में डटा रहे और जीत कर दिखाए। आप सुनिए सबकी, लेकिन करिए अपने मन की। पर यह मायने रखता है कि आप एक सफल इंसान को सुन रहे हैं या असफल इंसान को, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि दोनों की बात में काफ़ी अंतर होगा। यदि लोग सोचते हैं कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप मानते हैं कि आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे तो आप सचमुच मान लीजिए कि आप वाकई कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप गलती होने से डरते हैं तो आप यह मान लीजिए कि आप सीखने से भी डरते हैं, क्योंकि जो गलती नहीं करता वो कभी कुछ नहीं सीखता। अगर आपके साथ कोई अच्छा करे तो आप उसके साथ अच्छा करिए, लेकिन जब कोई आपके साथ बुरा करे तो भी आप उसके साथ अच्छा ही करें, क्योंकि आप जानते हैं हीरे को हीरे से तराशा जाता है।
कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। इसलिए आप हीरा ही बने रहिए, कीचड़ मत बन जाइए। जिस तरह से पतझड़ के बाद पेड़ पर नए पत्ते आते हैं, ठीक उसी तरह से मुश्किल दिनों के बाद हमारे जीवन में खुशियां आती हैं। इसलिए आप कभी भी दुखी न हो। अगर आप जीवन में कुछ अलग करना चाहते हैं तो आप भीड़ से बाहर हो जाइए, क्योंकि भीड़ आपको आगे बढ़ने की हिम्मत तो दे सकती है, लेकिन एक नई पहचान भीड़ से अलग चलकर मिलती है। अगर बुरा वक्त आ जाए तो हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि साहस के साथ खड़े रहना चाहिए और छुपे हुए गैर और अपनों में छुपे हुए गैर को पहचानना चाहिए। कुछ लोगों के बर्ताव से यह साफ हो जाता है कि वह हमारे जिंदगी में अच्छी भावनाओं से जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने काम की वजह से हमारे साथ रिश्ते बनाए रखते हैं। जैसे ही उनका काम खत्म, रिश्ता भी खत्म, या फिर अगर रिश्ता बनाते भी हैं तो वह सिर्फ अपने मतलब के लिए रखते हैं। आपके चारों तरफ ऐसे कई लोग मिलेंगे जो सिर्फ अपने किसी मकसद के कारण जुड़े हुए होंगे। उदाहरण के लिए, अगर आपका कोई दोस्त ऐसा है जो आपसे सिर्फ परीक्षा के वक्त बातचीत करता है और परीक्षा के दौरान कोई मदद मांगता है, जैसे कि कोई नोट्स देना या किसी पढ़ाई में मदद कर देना, तो आप देखेंगे कि जैसे ही परीक्षा खत्म होता है, यह लोग आपसे फिर से नहीं जुड़ते हैं। ऐसे लोग सिर्फ अपने मतलब के कारण आपसे दोस्ती बनाते हैं ताकि उनकी परीक्षा अच्छे से हो जाए। दोस्तों, ऐसे लोग आपकी जिंदगी में सिर्फ इसी वजह से आते हैं कि उनका काम बन जाए। मतलबी लोग झूठ को इतना बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं कि सामने वाला उसे सच मान लेता है। ऐसे लोगों से दूर रहना ही अच्छा है, क्योंकि ऐसे लोग आपसे झूठ बोल के आपकी जिंदगी में लगे रहना चाहते हैं। इसलिए आप ऐसे झूठे लोगों से जितना अधिक दूर रहेंगे, उतना ही सुकून से रहेंगे। दोस्तों, मतलबी लोग अपने वादों को कभी पूरा नहीं करते, क्योंकि उनको हमेशा अपने मतलब से काम होता है। अगर आपके पास आसपास भी ऐसे लोग हैं जो अपने वादों को कभी पूरा नहीं करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि वह सिर्फ अपने मतलब के लिए जुड़े हों। इसलिए दोस्तों, ऐसे लोगों को पहचानिए जो अपनी बातों को कभी पूरा नहीं करते हैं।